दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट इस बात का फैसला देगा कि क्या दिल्ली और पंजाब के चुनाव के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार की अनुमति मिले या नहीं। अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने बड़ी दलीलें कोर्ट के सामने रखी और जब तक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ उनकी अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता, उस बीच चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देने का अनुरोध किया। लेकिन इस बीच शुक्रवार को यह फैसला आना है। लेकिन इस बीच गुरुवार को ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने एक और हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया। इस हलफनामे में ईडी ने यह कहा है कि चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देना ठीक नहीं होगा। ईडी का कहना है कि चुनाव प्रचार ना तो संवैधानिक अधिकार है, ना ही मौलिक अधिकार और ना ही कानूनी अधिकार। ईडी का ये कहना है कि अगर इस तरीके से चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी गई तो इसका गलत संदेश जाएगा। दिल्ली सीएम तो चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं, जबकि चुनाव लड़ने के लिए भी अंतरिम जमानत नहीं दी जाती। ईडी का कहना है कि आज तक किसी भी कैदी को चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई है और अगर इस मामले में ऐसा किया गया तो इससे एक गलत संदेश जाएगा और भविष्य में भी तमाम लोग इस आधार पर जमानत मांगेंगे कि वो चुनाव लड़ रहे हैं या फिर वो चुनाव प्रचार में हिस्सा ले रहे हैं। ईडी ने अपने हलफनामे में ये भी कहा है कि वोट देना अधिकार होता है, हर आदमी का अधिकार होता है मतदान करना, लेकिन जब आप न्यायिक हिरासत में होते हैं तो आपका वोट देने का अधिकार भी आपके पास नहीं रहता। ईडी ने कहा है कि पिछले 5 सालों में 123 चुनाव हुए हैं। अगर ऐसे में चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जाने लगी तो फिर किसी भी नेता को न्यायिक हिरासत में रखना मुश्किल होगा, क्योंकि साल में हर समय कोई ना कोई चुनाव होता है। पंचायत से लेकर के देश की सर्वोच्च सबसे बड़े चुनाव यानी लोकसभा तक तमाम चुनाव होते हैं। तो अगर किसी को भी जमानत चाहिए होगी तो वो चुनाव प्रचार का हवाला देकर अपने लिए अंतरिम जमानत मांग सकता है। ईडी ने अपने हलफनामे में ये भी कहा है किसी भी राजनेता को आम आदमी से अधिक अधिकार नहीं दिए जा सकते। पीएमएलए के तहत कई नेता जेल में हैं और अगर इस मामले में अंतरिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। उनकी ये याचिका दिल्ली हाईकोर्ट से खारिज हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जिसमें अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चैलेंज किया। अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका में ये भी कहा था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला करेगा तो चुनाव प्रचार के लिए उन्हें अंतरिम जमानत दी जाए। अरविंद केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंह भी कोर्ट में पेश हुए थे। उनका कहना था कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी जो एक राष्ट्रीय पार्टी है उसके मुखिया है, सबसे बड़े नेता हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके कहीं भागने या किसी तरह की ऐसी संभावना नहीं है और चुनाव प्रचार उनके लिए बहुत जरूरी है, उनकी पार्टी के लिए जरूरी है। और उनकी गिरफ्तारी ऐसे टाइमिंग पर की गई कि जानबूझकर ऐसा लगा कि राजनीतिक गिरफ्तारी उनकी की गई है। दरअसल देश भर में चुनाव की आचार संहिता 16 मार्च को लगी थी, यानी 16 तारीख को चुनाव आयोग ने घोषणा की थी चुनाव की तारीखों की और उसके ठीक 4-5 दिन बाद 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। अरविंद केजरीवाल की दलील है कि राजनीतिक मकसद से उन्हें गिरफ्तार किया गया, वो अपनी पार्टी के लिए प्रचार ना कर सके इसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनकी पार्टी के राजनीतिक भविष्य को नुकसान पहुंचाने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सुनवाई के दौरान बीते शुक्रवार को और पिछले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके के संकेत दिए कि वो अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल देने पर विचार कर रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप ये बताइए कि किस तरह की शर्तें लगाई जानी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात कही थी, उनका ये कहना था कि अरविंद केजरीवाल अगर हम उन्हें अंतरिम जमानत देते हैं तो वो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यालय नहीं जाएंगे, किसी सरकारी फाइल पर साइन नहीं करेंगे और कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो उन्हें बाहर रहते हुए नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए भी अदालत में बहस हुई। हालांकि ईडी अब पुरजोर तरीके से विरोध कर रही है। सुनवाई के दौरान भी ईडी ने कहा था कि अगर इस तरह से गिरफ्तारी
के बाद इस तरीके से केवल चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम राहत दी जाने लगी तो इसका एक बैड प्रेसिडेंट सेट होगा और इसका फायदा तमाम ऐसे राजनीतिक कैदी उठाएंगे जो किसी न किसी अपराध में जेल में बंद हैं। वो चुनाव प्रचार का हवाला देंगे और ये कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल के मामले में जमानत मिली थी तो हमें भी दी जाए। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगा। उससे ठीक पहले इस तरीके का हलफनामा दाखिल कर ईडी ने साफ कर दिया है कि वो अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरह की अंतरिम राहत देने के पुरजोर खिलाफ है। ईडी की तरफ से आमतौर पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू दलीलें रखते थे, लेकिन सोमवार को कोर्ट का रुख देखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी कोर्ट में पेश हुए थे। उन्होंने भी इस मामले में पुरजोर विरोध किया और ये कहा कि जो चुनाव प्रचार है वो किसी का मौलिक अधिकार नहीं है और कभी भी किसी को चुनाव प्रचार के लिए नहीं दी गई है अंतरिम जमानत। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पुराने समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस का हवाला देते हुए कहा गया कि जॉर्ज फर्नांडिस ने जेल में रहते हुए चुनाव लड़ा था और उन्होंने देश के इतिहास का लगभग आज तक का शायद सबसे बड़े मार्जिन का चुनाव जेल में रहते हुए जीता भी था। उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल तो चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं, वो सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मांग रहे हैं जो उन्हें नहीं दी जानी चाहिए। वहीं अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें रखते हुए साफ ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल को जो समन मिलने शुरू हुए वो अक्टूबर से मिले, मार्च तक समन आया। 16 मार्च को उनके पास जो समन आया तब तक कहीं पर भी ये नहीं लिखा था कि वो बतौर आरोपी अरविंद केजरीवाल से जांच एजेंसी पूछताछ करना चाहती है। और अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा कि उनके मुवक्किल यानी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कई बार ये जानना चाहा, ईडी को बकायदा समन के जवाब में अपना पत्र भेजा और ये कहा कि ईडी ये बताए कि वो किस हैसियत से, क्या बतौर गवाह, बतौर आरोपी, बतौर दिल्ली के सीएम, बतौर आम आदमी पार्टी मुखिया या व्यक्तिगत रूप में किस स्थिति में पूछना चाहती है, सवाल जवाब करना चाहती है। लेकिन ईडी ने किसी का भी जवाब नहीं दिया। उन्होंने ये भी कहा, क्योंकि ईडी ने दलील दी कि कई बार समन दिए गए लेकिन अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि समन पर पेश नहीं होना इस मामले में, पीएमएलए के मामले में उनकी गिरफ्तारी का कारण नहीं हो सकता। यहाँ पर ईडी को ये बताना पड़ेगा कि आखिर किस आधार पर उन्होंने उन्हें पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया। अरविंद केजरीवाल का ये भी कहना है कि उनके पास से किसी तरह की कोई पैसा बरामद नहीं हुआ, कोई मनी ट्रेल नहीं है। ईडी अब तक ये साबित करने में विफल रही है कि कहां से पैसा आया, कहां पर पैसा गया। ईडी का कहना है कि पैसा गोवा चुनाव में खर्च किया गया, लेकिन कोई मनी ट्रेल साबित नहीं हुई है। अरविंद केजरीवाल का ये भी कहना है कि इस मामले में जो गवाह हैं उन्होंने अपने शुरुआती बयानों में कहीं भी उनका नाम नहीं लिया, लेकिन जब उनको गिरफ्तार किया गया, उन पर दबाव बढ़ा तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया और उसके बाद उन्हें जमानत भी मिल गई और सरकारी गवाह भी कुछ मामलों में बनाया गया। बड़ी लंबी जिरह दोनों पक्षों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में चली है। अभी हालांकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड, इस मामले में जिरह अभी लंबी चलेगी और सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था, क्योंकि इस मामले में इस तरह की उम्मीद है कि कोर्ट इस मामले में अपना छुट्टियों से पहले, गर्मियों की छुट्टियों से पहले सुनवाई पूरी करके उसका फैसला सुरक्षित रखेगा जो गर्मी की छुट्टियों के बाद सुनाएगा। हालांकि कोर्ट का यह कहना था कि इतने लंबा अभी समय लगेगा, इसलिए वो अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर विचार करना चाहते हैं और इसी कारण दोनों पक्षों से उन्होंने इस मामले में दलीलें भी सुनी। अब ईडी ने इस मामले में पुरजोर विरोध किया है, न केवल सुनवाई के दौरान विरोध किया है बल्कि अब अपना हलफनामा भी दाखिल कर दिया है। जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल के लिए शुक्रवार का दिन बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि शुक्रवार एक जो सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में आदेश होगा उसी से यह तय होगा कि अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार में हिस्सा ले सकेंगे या नहीं लेंगे। इस फैसले के पर ही उनका सब कुछ टिका हुआ है। तो सभी की निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर है और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की खास तौर पर।